सो हेलो एवरीवन, क्लास 12 में आ चुके हैं और क्लास 11 बर्बाद हो चुकी है भाई साहब। तो ऑर्गेनिक कैसे करें हैं, ऑर्गेनिक कैसे करें कि क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक आपको टिप बाय टिप पॉइंट बाय पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आए, कोई भी दिक्कत ना आए आपको। बेसिक क्या करें हम इस लेक्चर में आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। सो है वेलकम बैक टू समझो साइंस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग वेल डन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप अगर क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं तो पास ही होकर आए होंगे, फेल तो होकर क्या ही आ सकते हैं, है ना। तो ये तो आपको पहले डन है। जब आप पास होकर आए हैं तो आपकी पूरी 11th बर्बाद नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो ये बात दिमाग से कि आपकी क्लास 11th पूरी बर्बाद है। आपकी जो ऑर्गेनिक आप सोचते हो मेरे को समझ नहीं आ रही भाई, थोड़ा तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट 1% तो पढ़ा होगा। मैं नहीं कह रहा 10% भी, एटलीस्ट 1% तो पढ़ा होगा, याद तो आएगा कुछ ना कुछ। ऐसी बात नहीं कि याद ही नहीं आएगा। दूसरी बात, वो बर्बाद किसे कहते हैं? जो बिल्कुल आपने पढ़ ही ना रखा। भाई आपने एग्जाम दिए हैं, आपको आता है, ये मिथ है फालतू का। बच्चों को मिथ रहता है, जैसे ही आप 12th में आते हैं ना तो अपने को ये हो जाता है, हर बच्चा कहता है मेरी 11th बर्बाद होगी, मेरी 11th बर्बाद होगी, मेरी 11th बर्बाद होगी। भाई उनकी बर्बाद हुई है, आपकी बर्बाद नहीं हुई है, ठीक है। आप उनके बहकावे में आके अपनी 11th को बर्बाद मत करिए, ठीक है। आप कह रहे हैं 11th बर्बाद, अरे भाई आप पास होके आए हैं, सीधी सी बात ये सोचिए, धक्के से ही बर्बाद हो गई है। अगला पॉइंट कि बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है या और इजी है। भाई टफ और इजी कुछ भी नहीं होता। टफ जो चीज़ नहीं आती वो टफ हो जाती, जो चीज़ आती वो इजी है। भाई आने और ना आने पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बात दिमाग से निकालो कि ऑर्गेनिक टफ है, टफ नहीं है ऑर्गेनिक, ठीक। आपको आने पे, अगर आपको जो चीज़ आएगी वो इजी है भाई, आपको आनी चाहिए, सीखो उस चीज़ को, ठीक है। यस, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तो ये 5 बेसिक स्टेप्स, ये 5 बेसिक्स लर्निंग्स कर लीजिए, जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक। भाई सबसे पहले है नोमेनक्लेचर। किसी भी कंपाउंड को अगर आप ऑर्गेनिक में देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी लिखा हुआ है इसका नेम क्या है यार। आपको नेम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना जरूरी है। कहीं से भी पढ़ो, डजंट मैटर, बट पढ़ो, ठीक है। नोमेनक्लेचर पढ़ो कि मतलब नाम कैसे लिखा गया है, इसको कैसे बोलेंगे, अगर कोई स्ट्रक्चर दिया है उसका नाम कैसे लिखेंगे, कोई नाम दिया उसको स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एटलीस्ट आपको इतना तो आना चाहिए। नोमेनक्लेचर अभी मैंने रिसेंटली में IUPAC करके एक वीडियो डाली है, 59 मिनट में मैंने कवर करा है इसको। वो वीडियो देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जाइए, नोमेनक्लेचर के लिए ये वीडियो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, अब इसके अंदर नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ेंगे क्या, आपको बेसिकली अगर ये भी पता है ना, रूट वर्ड्स क्या होता है, ठीक, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, नंबरिंग का रूल क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अमाइन क्या है, ये सब आपको पता है तो आप नोमेनक्लेचर आपका डन है एक तरीके से। अगर आपको ये सब चीजें पता नहीं पता तो ये मैंने इस वीडियो में बता रखी, जाइए और चेकआउट कीजिए, ठीक। सेकेंड पॉइंट है GOC। भाई साहब GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो। देखो उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले देखो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, कुछ नहीं है यार, डरो मत इतना इससे। इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, पुल करना, यही है भाई साहब। और उससे पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, बस इसमें यही है। रेजोनेंस भाई घुमाता है ये रेजोनेंस। तो अगर कोई ये बॉन्ड है इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड इधर जाता है फिर वो आगे आ जाता है, भाई ये है और कुछ नहीं है। रेजोनेंस पढ़िए। हाइपर कंजुगेशन, जिसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाता। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल, किसको क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है या ये सब। भाई कैटायन तो सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज यार। फ्री रेडिकल, एसिडिटी, बेसिसिटी, लोन पेयर का एक्सेप्ट करना, लोन पेयर को गेन करना, लोन पेयर को रिमूव करना, रिजेक्ट करना। भाई साहब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप अपनी क्लास 12 की ऑर्गेनिक हाँ खत्म खल्लास कर देंगे भाई साहब। अगर आप चाहते हैं GOC का सिर्फ ये वाला पोर्शन मैं बेसिक्स के अंदर आपके लिए लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए GOC की वीडियो मैं 30 मिनट के लिए लेके आऊँगा आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर मैं ये सब कवर कर दूंगा, वो भी बेस्ट तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जो कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह आप क्लियर हो जाएगा। 30 मिनट में मैं ये सब कवर कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो GOC कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड स्टेप है SN1 और SN2 रिएक्शन तो आपको आनी चाहिए। ये मोस्टली हर एक चैप्टर के अंदर पूछा जाएगा आपसे, हर एक चैप्टर से रिलेटेड ही इसको, मतलब अगर आपको ये वाली रिएक्शन आती होंगी तभी आप मतलब वो रिएक्शंस कर पाएंगे, E1 और E2 भी, ठीक। और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, भाई ये ना बहुत ईजी है। आप लोग ना मतलब बिल्कुल वो मत लीजिए, पैनिक मत कीजिए। देखो अगर पैनिक करोगे तो पैनिक में ही रह जाओगे। डोंट पैनिक, सबसे बड़ी बात, डोंट पैनिक नहीं होना, हम सब कर सकते हैं। सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर कीजिए, फिर वो कीजिए, फिर ये कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं इसकी भी वीडियो ला सकता हूँ, ठीक। मैं मतलब आप ये कीजिए, इससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप पे। भाई फोर्थ है आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो यार क्या तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है भाई। फॉर्मूला होता है एक, और उसमें क्या होता है,
उसकी जो अरेंजमेंट होती है ना उस फॉर्मूले की, बस वो अलग अलग हो जाती है भाई, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं भाई, स्ट्रक्चरल और भाई स्टीरियो। स्टीरियो के अंदर ऑप्टिकल इनऑप्टिकल वही है, वो सब होता है भाई। ये बहुत ईजी है, ये भी है, इसको कर लो, बेसिक्स में आता है ये, इसको करो, फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ना भाई। डिटेल में ज़्यादा पक्के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स क्लियर करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक, देखिए मैं इन सब चीज़ों के लिए वीडियो ला सकता हूँ, मैं बार बार नहीं कहूँगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि भैया इस चीज़ के लिए ला दो, मैं इस चीज़ के लिए ला दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में। यस, आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे। भाई जी 5th स्टेप है एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में पता करना। भाई सिंपल है यार, ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो ना, तो बहुत सिंपल। आई होप क्या पता आपको आता भी हो। इन सब की बेसिक प्रॉपर्टी और अरोमेटिसिटी, मतलब कि वो बेंजीन वाली सिस्टम, ठीक, उसको भी आपको पढ़ना है। बस ये भाई 5 हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपकी नैया पार लग जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई। और कुछ भी नहीं करना, बस ये आपको जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं ना, बस ये कर लो। ये आपसे कितने दिन में होते हैं, 5 दिन में होते हैं, 10 दिन में होते हैं भाई, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक, अच्छी तरीके से कीजिए। देखो मैं एक बात और बताता हूँ आपको भाई, देखो लंबे लंबे 1 शॉट लेके मत पढ़ना, 1 शॉट के चक्कर में मत पढ़ना भाई। ये बड़े बड़े जो 5-5 घंटे के 1 शॉट होते हैं भाई, आजकल वो चल रहे हैं भाई, पजल हो जाओगे, सच में गुम हो जाओगे भाई, पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ रहे हो तुम भाई। डायरेक्ट पढ़ो जो चीज़ पढ़नी है, फालतू का क्यों हमको भाई चक्कर में पढ़ना है ना, इतनी लंबी लंबी वीडियो क्यों देखनी, टाइम वेस्ट है भाई सरासर। भाई उतना पढ़ो जितना क्लास 12 के लिए आपको जरूरी है, नीडेड है भाई, अपने को बोर्ड क्रैक करना है ना, या ब्रो। ठीक है, तो आप 1 शॉट कीजिए, 1 शॉट मत कीजिए, हाँ मैं 1 शॉट मत कीजिए जो 5-5 घंटे के होते हैं, जो 1 घंटे के हैं जैसे मैं दे रहा हूँ वो वाले कीजिए आप, या और कोई जो माइंड मैप होते हैं वो कीजिए। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहली बात है कि आप कोई किसी प्रकार का पैनिक मत कीजिए। सबसे पहली बात है भाई, डोंट पैनिक। भाई पैनिक करोगे ना सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपके सामने चीज़ रखी है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ऑर्गेनिक को स्टार्ट, ऑर्गेनिक टफ नहीं है भाई, ये बात दिमाग से निकाल दो। ऑर्गेनिक को समझना है, इसको पैनिक में नहीं करना भाई। ठीक है, समझो कि ऑर्गेनिक है क्या एक्चुअल में, ऑर्गेनिक की बेसिक टर्म समझ लो। जो बेसिक जिसको क्लियर, उसको टफ तो अपने आप भाई क्लियर, डिफिकल्ट अपने बात। देखो डिफिकल्ट भी कुछ नहीं होता भाई, आना और ना आने पे डिपेंड करता है, और आता ना आना कैसे है हमारे सीखने पे। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तभी आपका मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ऐसा एक भी कमेंट नहीं होगा जिसका मेरा रिप्लाई नहीं होगा, हर एक कमेंट का भाई रिप्लाई होगा। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो दबा के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।